लेकिन नवरात्रि के इन 9 दिनों में विशेष ध्यान और साधना से भक्त अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव भी महसूस कर सकते हैं। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आज द्वितीया और तृतीया एक ही दिन हो रही है। ऐसे में इस दिन मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा दोनों की पूजा की जा रही है। कैसे करते हैं मां की आराधना, देखिए एक रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि शरीर और मन की शुद्धि का भी एक माध्यम है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें, जिनमें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस पर्व को वसंत नवरात्रि का त्योहार भी कहा जाता है, क्योंकि ये मौसम के परिवर्तन का भी समय होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ये नवरात्रि शुरू होती है। 31 मार्च को द्वितीया के शुभ अवसर पर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। तृतीया तिथि क्षय होने के कारण द्वितीया और तृतीया नवरात्र 31 को ही माना जाएगा। 31 मार्च को ही तृतीया होने की वजह से मां चंद्रघंटा की भी पूजा की जाएगी। 5 अप्रैल को अष्टमी और 6 को नवमी पूजन किया जाएगा। शक्ति की पूजा और आध्यात्मिक साधना के लिए ये त्योहार काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। द्वितीया की शुरुआत मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ होगी। द्वितीया तिथि सोमवार सुबह 9:12 तक ही रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। 31 मार्च को दोपहर 1:46 तक वैधृति योग रहेगा। साथ ही सोमवार दोपहर 1:45 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। 31 मार्च को मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा दोनों ही स्वरूप की पूजा की जाएगी। मां ब्रह्मचारिणी को तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी को देवी पार्वती के अविवाहित रूप में पूजा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक देवी पार्वती ने दक्ष प्रजापति के घर ब्रह्मचारिणी के रूप में जन्म लिया था। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। मां ब्रह्मचारिणी सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला है और बाएं हाथ में कमंडल। ऐसी मान्यता है कि मां के इस स्वरूप की आराधना करने से मन स्थिर होता है, संकल्प शक्ति और सिद्धि प्राप्त होती है। पूरे विधि विधान से मां के इस स्वरूप की साधना और उपासना से जीवन की हर समस्या से निजात मिल सकता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। भक्तों को पीले या सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। मां को सफेद वस्तुओं जैसे मिश्री, शक्कर और पंचामृत का भोग लगाएं। मां को फूल, अक्षत, रोली, चंदन चढ़ाएं। पान, सुपारी और लौंग अर्पित करें। पूजा संपन्न होने के बाद आरती करें। चूंकि 31 मार्च को तृतीया भी लग रही है, इसलिए मां चंद्रघंटा की भी पूजा होगी। मां चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है और इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है मां चंद्रघंटा। ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। इनकी आराधना से स्वभाव में विनम्रता आती है। साथ ही मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में अद्भुत तेज आता है। नवदुर्गा के स्वरूप की उपासना से जन्म जन्मांतर के पाप और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। देवी परम शांतिदायक और कल्याणकारी हैं। इसलिए कहा जाता है कि उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर निरंतर साधना करनी चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं मां चंद्रघंटा की उपासना विधि। लाल वस्त्र धारण करके मां चंद्रघंटा की उपासना करना उत्तम होता है। मां को लाल फूल, रक्त चंदन और लाल चुनरी समर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन मणिपुर चक्र पर रंग अक्षर का जाप करने से मणिपुर चक्र मजबूत होता है। अगर इस दिन की पूजा से कुछ अद्भुत सिद्धियों जैसी अनुभूति होती है तो उस पर ध्यान न देकर आगे साधना करते रहना चाहिए। जो भक्त पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव से मां दुर्गा के स्वरूपों की पूजा करता है, उसे मां की कृपा और उनसे वरदान मिल जाता है। इन 9 दिनों में विशेष ध्यान और साधना से भक्त अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव भी महसूस करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।